बुला लीजिए न सर। डॉक्टर रंजय कुमार सिंह, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर सूरज प्रकाश गुप्त, डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह, डॉक्टर शरिका मिश्रा, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह मीना। तो मैं इस सत्र को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ करना चाहता हूं। सबको मंच पर बुला लीजिए सर, वक्ता को। सर्वप्रथम डॉक्टर रंजय कुमार सिंह जो वर्धा से आए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि तुलनात्मक धर्म अकादमी व्याख्यान माला के अंतर्गत आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। समय 10 से 15 मिनट का निश्चित है। आपसे अनुरोध है कि आप उसके मध्य अपने व्याख्यान को कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर रंजय सिंह। सबको बुला लेते सर, ठीक रहता। बैठने का लगाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर अंदर गया बुला ले सबको। हाँ हाँ, इस सत्र में जिनका व्याख्यान होना है, जो इस सभागार में उपस्थित हैं, ऐसे विद्वज्जनों से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आने की कृपा करें। जो यहाँ उपस्थित हैं वक्तागण, वो मंच पर आने की कृपा करें। डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर रंजय कुमार सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर शरिका मिश्रा, आप मंच पे आए। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर रंजय कुमार सिंह जो वर्धा से आए हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर रंजय सिंह। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादां दर्शत्यं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार जिसने मुझे वह लोक बताया जिसे जाना जा सकता है, जिसका स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड है और जिससे यह सभी स्थावर अस्थावर व्याप्त हैं। भारत की गुरु और शिष्य परंपरा में महर्षि कश्यप के नाम से स्थित भारत के स्वर्ग कश्मीर के गांधी भवन के सभागार में मैं डॉक्टर रंजय कुमार सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम इस समानांतर सत्य व्याख्यान माला के हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर E.R. मठवाले जी और संयोजक डॉक्टर हरिकांत मिश्र जी और आदरणीय मंच पे उपस्थित डॉक्टर पूनम सिंह जी, डॉक्टर सरिता मिश्र जी सहित मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है तुलनात्मक धर्म। अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्त्रैपि शतम कदाचित् भते जंतु मानुष्य पुण्य संचया। विष्णु पुराण का यह श्लोक है। इसका अर्थ है सहस्त्रों जन्मों के सहस्त्रों पुण्य कर्म करने के पश्चात ही यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्थित धर्म की जो अवधारणा है, प्राचीन की, पश्चिम की, अर्वाचीन खंडित विश्व दृष्टि से मूलतः भिन्न ब्रह्मांड और पिंड, व्यष्टि और समष्टि, मनुष्य और निसर्ग, आंतर और ब्रह्म आदि के द्वैरस्य के तनाव के विपरीत एक अखंड समरस विश्व दृष्टि एवं जीवन दृष्टि पर टिकी हुई है। अत्यंत प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होने के कारण मनुष्य आदिकाल से ही कुछ विशेष अलौकिक सत्ताओं में विश्वास
करता था, जिसके फलस्वरूप प्रचलित अर्थ में धर्म का जन्म हुआ, जिस अर्थ में आज हम सामान्यतः इस शब्द को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि मानव जाति के विकास के प्रारंभिक काल में मनुष्य ने धर्म को जीवन को बहुत व्यापक तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसार के विभिन्न मानवीय सभ्यताओं का इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रभाव पड़ा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य के अधिकतर कर्म और विचार कुछ विशेष धार्मिक मान्यताओं विश्वासों द्वारा निर्धारित एवं शासित होते रहे हैं। उसके जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी महत्वपूर्ण पक्ष किसी न किसी रूप से धर्म द्वारा अवश्य प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में विवाद हो सकता है, धर्म का यह प्रभाव मानव जीवन के लिए वांछनीय तथा कल्याणकारी रहा है या नहीं रहा है, किंतु एक तथ्य के रूप में मनुष्य के जीवन पर धर्म के व्यापक प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन पर धर्म के उपयुक्त व्यापक प्रभाव ने अनेक विशेष समस्याओं को जन्म दिया, जिन्हें धर्म संबंधी दार्शनिक समस्याएं कहा जा सकता है, और जिन पर तुलनात्मक धर्म दर्शन के अंतर्गत तार्किक दृष्टि से विचार प्रारंभ हुआ। धर्म मानव जीवन में इतना महत्व है कि हम बिना धर्म शब्द का वास्तविक अभिप्राय समझे इसका प्रयोग करते रहते हैं। प्रायः हम धार्मिक अनुभूतियों, धार्मिक क्रियाकलापों, धार्मिक विश्वासों, धार्मिक परंपराओं आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि लोगों से पूछा जाए कि धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि नाम से इसका अर्थ ग्रहण करते हैं और इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि पूजा स्थल पर जाकर विशेष प्रकार से पूजा करना ही धर्म है। इस प्रकार साधारण व्यक्ति धर्म शब्द को बाह्य वस्तुओं, भवनों, पुस्तकों और कर्मकांड से जोड़ता है। वैसे तो इस परिभाषा में आंशिक सत्ता अवश्य विद्यमान है, पर यह धर्म की पूर्ण रूपेण व्याख्या नहीं कर पाता। लेकिन लोक जनमानस में धर्म शब्द का प्रयोग जितनी सरलता से होता है, उतना ही कठिन इसको परिभाषित करना भी है। धर्म जो है, अगर उसका रिलीजन मतलब उसका अंग्रेजी शब्द समानार्थक देखें रिलीजन, तो रिलीजन की उत्पत्ति री और लिगरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सोचना, विचार करना और बांधना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म ऐसे विषयों की विवेचना धर्म में ऐसे विषयों की विवेचना की जाती है जिसके बारे में मनुष्य चिंतन करता है तथा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तथा मनुष्य को समाज से बांधता है। महाभारत में कहा गया है, ध्येते लोकः अनेनिति धर्म, अर्थात जो लोक को धारण करे वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कराद ने कहा है, यतो विहुदय निश्रेय स धर्म, अर्थात धर्म वह है जो मनुष्य के सर्वांगीण उन्नति और कल्याण में सहायक हो। भारतीय धर्म ग्रंथ में धर्म और नैतिकता को प्रायः सापेक्ष माना गया है और कहा गया है कि धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। ऋग्वेद में धर्म को विश्व का मूल तत्व एवं आधार माना गया है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को सम्यक दृष्टि से जान लेने पर धर्म के विषय में फैली उन सभी भ्रांतियों और गलतफहमियों की संभावना क्षीण हो जाएगी, जिनके कारण धर्म को आज के युग में एक मनोवृत्ति मान लिया गया है। और धर्म तो वस्तुतः मूल रूप से रचनात्मक उदात्त वृत्ति है। धर्म के मूल स्वरूप की गहनता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसे परिभाषित और व्याख्यायित करना आवश्यक है। धर्म एक है, वास्तव में धर्म की पहचान इसी से होती है कि वह सर्वलौकिक होता है, व्यक्ति के दृष्टिकोण को विराट बनाता है तथा प्रेम और सौहार्द के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों में एकता के भाव भरने का प्रयत्न करता है। धर्म को अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे पानी को हिंदी में जल, अंग्रेजी में वाटर तथा पर्शियन में आब और संस्कृत में वारी कहते हैं, किंतु नामों में भेद के उपरांत अभिप्राय एक ही है। एक दृष्टि से देखने पर सभी धर्म एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। धर्म किसी शाश्वत सत्य आदर्श के प्रकाश में जीवन को बदलने का प्रयास है। सामान्य भाषा में धर्म शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, जैसे कि स्वभाव, अगर स्वभाव शब्द को लिया जाए, जैसे तो पानी का जो धर्म है वो प्यास बुझाना, तो पानी जो है स्वभाव है। और कर्तव्य के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, हम उनकी सेवा करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य, ये भी हमारा धर्म है। इसी प्रकार गुण है, सत्कर्म है, सत्य है, ईमान है, संप्रदाय है, कानून है, पुण्य है। मानव की सार्वभौम प्रवृत्ति है, मनुष्य ही एक मात्र धार्मिक प्राणी है और पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ में मनुष्य को पशुओं से अलग करने के आधार पर धर्म की परिभाषा की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो कि पशु में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन मनुष्य केवल अलग इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर नैतिकता है, उसके अंदर धर्म है। भारतीय संस्कृति में धर्म को इतना अधिक महत्व इसलिए दिया गया है कि धर्म समाज में शांति, सुव्यवस्था और स्थायित्व बनाए रखता है। धर्म की एक प्रकार से सामाजिक पूर्णता
का प्रयास है। यह मानव समाज का अत्यंत आवश्यक तत्व है। धर्म से विलगाव का अर्थ यह नहीं कि समाज पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना है। धर्म की अवहेलना हम समाज को उत्तम करने की संभावना के खतरे को उठाकर ही कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, यदि मनुष्य जागतिक सत्ता के अनुसंधान रूप में धर्म का त्याग कर दे तो उस मानव जाति को पुनः पशु की अवस्था में हो जाना है। धर्म अर्थात जगदातीत सत्ता का अनुसंधान ही मनुष्य और पशुओं में प्रभेद बनाए रखता है। अब प्रश्न आता है कि तब विभिन्न धर्मों में विरोध क्यों है? क्या वस्तुतः यह विरोध धर्म के कारण है? बिल्कुल नहीं, विरोध व्यष्टि के कारण है और धर्म समष्टि को लेकर चलने वाला व्यक्तित्व और सद्भावपूर्ण व्यापार है। इकबाल ने भी एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सनातन परंपरा में एकत्व सूचक श्रुति में कर्मकांड स्मृतियों का विरोधी होना एकत्व भाव जो वस्तुतः प्रधान है, समस्त उपासना पद्धतियों का उद्देश्य स्वरूप है, उसे पकड़े रहना चाहिए। तो उसके सापेक्ष केवल विरोध तो साधना भी नहीं है, फिर प्रधान साध्य तो हो ही नहीं सकता है। सभी प्रकार के धर्मों में दो प्रकार के लक्ष्य अनुमुख देहेंद्रीय मन भूत संघात की गतियाँ या हलचलें होती रहती हैं। तो प्रथम होता है नित्य कर्तव्य, द्वितीय होता है जो उसके क्रियाकलाप या आपातिक कर्म। हिंदुओं में नित्य एवं काम्य कर्म, इस्लाम में दीन अकबरी दीन असगरी। नित्य कर्तव्य कहीं भी ऐसे नहीं है जिसमें आपस में टकराव हो, अपितु वे सत्य अहिंसा परिग्रह के सर्वमान सिद्धांत पे टिके हुए हैं। नित्य कर्मों के सहायक कर्मों को भी कहीं मुख्य नहीं माना गया है। अतः देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें सहायक काम कर्मों का मोह और उनके मुख्य मानने का भ्रम छोड़ देना होगा। उदाहरणार्थ गौ हत्या को लेकर हिंदू और मुसलमान में धर्म के नाम पर टकराहट होती है। समस्त प्राणियों में एक ही ईश्वर विराजमान है। यह भाव ही सूक्ष्म है। अंततः गौण अंशों को छोड़कर सद्भावनापूर्व कल्याणकारी अवृत्तियों को धारण करना तथा सभी धर्मों को समान रूप गणित करना। आवश्यकता मात्र इतनी है कि इन लोक कल्याणकारी प्रधान पक्षों को दृढ़ता से पालन किया जाए। इसके निदान में यथार्थ धर्म ही हमें सिखाता है कि नियंत्रित देह मन इंद्रिय अहंकार आदि की चेष्टा ही धर्म है। अतः उच्छृंखल न हो, संयमपूर्ण व्यवहार व सभ्य व्यवहार करें। जो जितना नियंत्रित हो उतना ही सभ्य और धार्मिक कहा जाता है। अतः संयम पूर्वक विवेक एवं बुद्धि से धर्माधर्म कर्तव्य व कर्तव्य के निश्चय के पश्चात ही कर्तव्य में प्रवृत्त होना चाहिए। पंथ जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी भी पंथानुयायी से भेदभाव या धर्म विशेष अथवा अन्य उनकी मान्यताओं को प्रमुखता से प्रश्रय देना अथवा प्राथमिकता देना का प्रतिषेध होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद धर्म को इस प्रचलित अर्थ में नहीं लेते हैं कि धर्म का मतलब किसी औपचारिक या प्रचलित धर्म से नहीं, अपितु उसका अभिप्राय धर्म से है, उस धर्म से है जो सभी धर्मों को रेखांकित करता है और जो हमें सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़ा करता है। उसके अनुसार धर्म का अर्थ है मानव में आध्यात्मिकता का जागरण करें और नैतिक मूल्यों को संहित करें। विवेकानंद जी के अनुसार सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और यदि धर्म मानवता कल्याणकारी है तो वह अवश्य ही सुंदर है। अर्थात अंतर जागरण की एक प्रेरक शक्ति के रूप में धर्म सत्य, शिव और सुंदर में समाहित है। विवेकानंद जी ने विश्व के प्रयास विवेकानंद के अनुसार लगभग सभी धर्मों के मौलिक गुणों का अध्ययन किया और निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों के मूलतः एक ही अंश विद्यमान है, क्योंकि एक ही ईश्वर से उत्पन्न सभी लोग उसी में समाहित होते हैं। विवेकानंद के अनुसार धर्म व्यक्ति में कहीं बाहर से नहीं आता, वरन व्यक्ति के अंदर ही उदित होता है। धार्मिक विचार मनुष्य की संरचना में समाहित होते हैं। जब तक मनुष्य का शरीर, मन, मस्तिष्क एवं जीवन है, मनुष्य चाहकर भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति है, तब तक किसी न किसी रूप में धर्म का अस्तित्व रहेगा। नवजात शिशु, अबोध तथा निर्दोष युवक किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होते। यह तो बाद में उसकी अभिरुचि मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, वो किस धर्म को स्वीकार कर ले। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म की उपस्थिति की चेतना जगाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इसी संबंध में धर्म सम्राट करपात्री जी के शब्दों में धर्म की नियामकता अपनी जगह है, किंतु वह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि यह भी सर्वथा विचारणी है। करपात्री जी महाराज का ये कोटेशन है। उन्होंने कहा था कि सूत न कपास जुलहो से मटकाओ, अर्थात निरर्थक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। यह संभव नहीं कि सबको हिंदू मनवा दें, मुसलमान भी इसे संभव नहीं मानते कि सबको इस्लाम स्वीकार कर लें। इसी प्रकार ईसाई भी नहीं समझता कि सभी ईसाई हो जाएं। हमारे पैर में कांटा चुभने पर जैसा दर्द होता है, वैसा ही दूसरों के पैरों में चुभने पर दर्द होता है। यदि हमारे धर्म के खंडन व निंदा से हमें कष्ट होता है तो दूसरे को भी वैसा ही कष्ट होगा। इसलिए हमें समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ जीना होगा।
सभी धर्मों में यथार्थ प्रबलता को सिद्ध करने के लिए यदि पृथ्वी पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन यदि सौभाग्यवश एक साथ रहते हैं तो इस स्थिति में परस्पर संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि ऐसे में धर्म की भूमिका पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऋग्वेद का एक श्लोक है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, समस्त विश्व के प्राणी और अमृत के पुत्रों सुनो। ईसाई भी सभी को इंद्रियातीत अमृत ईश्वर के पुत्र ही मानते हैं, अतः किसी के प्रति राग द्वेष न रखकर अमृतस्य पुत्रा और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से समन्वयपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त हम किसी भी अन्य तरीके से धार्मिक नहीं कहला सकते हैं। धर्म तो अपने व्यापक रूप में यहाँ तक कहता है, आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति सर्वभूतस्तमात्मान सर्वभूतानि चात्मानि। यदि हम एक क्षत्रिय हैं तो हम एक हिंदू भी हैं, यदि हम हिंदू हैं तो एक मानव भी हैं, और यदि हम एक मानव हैं तो एक प्राणी भी हैं, और यदि हम एक प्राणी हैं तो नित्य जीवन स्वरूप ईश्वर जो हमारा वास्तविक प्राण है वह भी हम ही हैं। फिर हमारा किससे विरोध और किस प्रकार का विरोध? तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुष्य पश्यत। एक बार धर्म सम्राट करपात्री जी के पूज्य शिष्य पशुपत बाबा ईसानंद सरस्वती जी से उनके शिष्य ने पूछा कि बाबा धर्म क्या है? उन्होंने परिहास किया, कहा कि धर्म एक बैल है जिसकी 4 टांगें होती हैं, जिनमें एक टांग तो ऐसी है जिस पर कलयुग अपने दंड से कितना भी भीषण आघात करे वह टूटती नहीं। जो इन 4 टांगों को पकड़ लेता है वह भी मूर्तिमान बैल हो जाता है। विश्व ईश्वर ही उसे अपने वाहन समझकर उस पर आरूढ़ हो जाता है, जैसा कि वह अपनी ओर दिखाए जाते हैं कि उस पर सवारी करता है। उनके द्वारा इस पटांग विचित्र दर्शन को न समझ पाने पर उन्होंने गंभीर होकर बोला कि वैदिक मान्यता में इंद्री, लोक और पृथ्वी, इन तीनों को गो कहा जाता है। जो इसे धारण करता है वह धर्म रूपी वृक्ष है, और इसके तपस्या, पवित्रता, सत्य, दया में 4 चरण होते हैं, जिनमें यह आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उन्हीं में ईश्वरीय ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। वह व्यक्ति ईश्वरीय प्रकाश से युक्त और मूर्तिमान धर्म हो जाता है। ईश्वर इंद्रियातीत होने से भी इन्हीं धर्मों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इंद्रियातीत सत्य के प्रत्यक्षीकरण का इस धर्म पालन का अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। श्री अरविंद ने अपने एक लेख थॉट्स ऑफ ग्लिम्पसेस में भी अपने विचार व्यक्त करते हुए, धर्म पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह नई वस्तु क्या है जिसे हमें उपलब्ध कराना भी बाकी है। प्रेम, क्योंकि अब तक हमने घृणा और स्वांतः सुख को उपलब्ध किया है। ज्ञान, क्योंकि अब तक हमने भूल और इंद्रियातीत चिंतन को ही उपलब्ध किया है। शक्ति, क्योंकि अब तक हमने जन्म, विकास और मृत्यु को ही उपलब्ध किया है। एकता, क्योंकि अब तक हमने युद्ध और सहसन को ही उपलब्ध किया है। एक शब्द में कहें तो देवत्व दिव्य मूर्ति को हमें फिर से गढ़ना है। सिख धर्म का जपूजी उपदृष्टि गुरु प्रसादी इसी सत्य को अभिव्यक्त करता है कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकतम संपूर्ण मानव ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न गुरु ही हैं, और उसके द्वारा उपदिष्ट धर्म का सत्य, साधन और साध्य दोनों से होना चाहिए। सत्य परिवर्तन में भी स्थित अपरिवर्तनीयता एवं विरोधों में भी छिपा हुआ अविरोध है। यह सदाचारी साधक धर्म स्वरूपा एवं ईश्वरीय साध्य में एक साथ अनुगत है। नहीं सत्य समो धर्म एवं सत्यमेव जयते नारतम। इस परम सत्य को स्वीकार करते हुए धर्म में सत्याचरण में प्रयुक्त हो जाना चाहिए, जिससे कि ये जो धर्मों में टकरावट समाप्त हो जाए और सभी जो है एक साथ मिलजुल के रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो आपने मुझे सुना। धन्यवाद रणंजय सिंह जी। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि इनको प्रमाण पत्र और एक राशि जो है उसको देने की कृपा करें। फोटोग्राफी करना
धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी द्वारा अभी अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। आप अभी बैठे रहेंगे। दूसरे वक्ता के रूप में पटना से पधारी हैं डॉक्टर पूनम सिंह जी, जो कि प्रोफेसर संगम लाल पांडे स्थित व्याख्यान माला के अंतर्गत अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर पूनम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपना 10 से 15 मिनट के जब अपने व्याख्यान को पूर्ण करने की कृपा करें। डॉक्टर पूनम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। सभागार में उपस्थित मित्रगण, हमारे सीनियर्स, विशेषकर मैं अमरनाथ सर का नाम लूँगी, और मंचासीन आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय मठवाले साहब, हमारे आज की सभा में जो समन्वयक हमारे साथ हैं, सविता जी और रनंजा जी, ये हमारे संगी वक्तागण हैं। आप सबों का अभिवादन है। माँ शारदे का नाम लेते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी। समय बहुत कम है। 15 मिनट किसी व्याख्यान के लिए उचित कहीं से नहीं होता है, तो मैं बातचीत ही कर सकती हूँ, इसमें व्याख्यान नहीं दे सकती हूँ। लेकिन अपनी बात मैं आप तक चंद शब्दों में पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगी। दोस्तों, आज हम लोग जो एकत्रित हैं, हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे विषय जो हैं वह सूफी और कश्मीरी सर्विस पर है, सूफीवाद पर है। इसकी चर्चा बाद में होगी। पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि प्रोफेसर संगम लाल पांडे स्मृति व्याख्यान है यह, जो मुझे दिया गया है, और मैं संगम लाल पांडे जी के लिए कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी स्मृति में यह व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है। मेरा इधर दिखता ही नहीं है, इससे इसको थोड़ा हटा दें जी, है ना। प्रोफेसर संगम लाल पांडे एक नामचीन व्यक्तित्व दर्शन जगत के थे, इसलिए कि पास्ट टेंस में अब उन्हें बोलना पड़ेगा। वो दिवंगत हैं, हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियाँ, उनके विचार, वे सभी अमर हैं। जो तन है, देह तो हमेशा नहीं रहता है, समाप्त होता है, लेकिन उनके विचार आज तक हमारे बीच हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वे मेरे गुरु रहे हैं। गुरु इस सेंस में
कि उन्होंने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने परीक्षा अवश्य ली है। मेरी पीएचडी थीसिस की भी, और कई बार वह रांची आ रहे थे तो रांची में हमारे जो गुरु थे प्रोफेसर पांडे विद्यार्थी सर, उनसे उनकी नज़दीकी थी, तो कभी कभी वह मिलने आते थे। तो हम लोग छात्रगण, उस समय छात्र इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं होते थे कि सीधे टेबल पर पहुंच जाए। हम लोग पर्दे की ओर से झांका करते थे, ओह यही संगमलाल पांडे जी हैं, इन्हीं की पुस्तकें हम पढ़ा करते हैं। मैं ये सारी बातें सर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि व्याख्यान तो बहुत कम ये का है, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है कि हमारे लोग, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, वे इन बातों को जान पाए। तो ऐसा वह व्यक्तित्व था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो उस समय का ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और ऐसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। एक ग्रामीण इलाके से आए हुए व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे सरल निश्चल व्यक्ति, और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही दर्शन जगत के लिए, एवं दर्शन जगत ही नहीं संपूर्ण भारत के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पठन पाठन शिक्षण एवं शिक्षा को समर्पित किया हुआ था। और जहाँ तक मेरी समझ है और जो मैंने उनसे सीखा अप्रत्यक्ष रूप में, वो यही था कि उनकी मौलिकता जो थी और उनका प्रतित्व जो था, वह तुरंत ही वार करते थे। तुरंत ही जो मन में आया वह तुरंत उनकी प्रतिक्रिया होती थी, और वह प्रतिक्रिया उनके विचारों को और ज़्यादा मजबूत करती थी। ये मैंने देखा था। साथ ही उनकी मौलिकता वेदांत के विभिन्न शाखाओं में जो विरोध है उसका निवारण कर समन्वय स्थापित करने में था। उनका संपर्क लंबे समय तक राम मनोहर लोहिया जी के साथ रहा, और यही कारण है कि पांडे जी के विचारों पर भी समाजवादी प्रभाव था, समाजवादी असर था, और इसलिए उन्होंने वेदांतिक समाजवाद पर चर्चा रखी। और उनका जो दर्शन है, संपूर्ण दर्शन, उसमें आप हमेशा बहुत झलक पाएंगे। उनके जो कृतित्व हैं, उनकी कुछ किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें है रोल ऑफ वेदांत दर्शन इन द बैकग्राउंड ऑफ वेदांत दर्शन, अद्वैत व्यू ऑफ गॉड, अद्वैत व्यू ऑफ गॉड, ये उनका एक बहुत ही उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर इसी जिस समाजवाद की हमने, जिस सामाजिक विचारों की हमने चर्चा की, उसी पर आधारित उनका वेदांतिक सोशल फिलॉसफी एक पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम अलग तरह की है। फिर उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी पर भी, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी पर उनका कमांड था, और इससे उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी उसका नाम था एसेज ऑन इंडियन वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी। तो इसी पृष्ठभूमि में मैंने आज के व्याख्यान के लिए अपनी तैयारी कुछ की थी, और ये तैयारी वास्तव में मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही भाग में रहती हूँ। फिर भी जो मैंने कोशिश की वह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने ये देखा कि सामाजिक दशा और दिशा परिवर्तनशील होती है, बदलती है। हम सब ने ये महसूस भी किया है, हालांकि इतने कम दर्शक श्रोता हैं हमारे बीच कि बड़ा ही ये लग रहा है, अगर आप लोग आगे आ जाएं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बोलने वाले को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रही है बात। तो और मैं बता दूं कि ये व्याख्यान जो होते हैं वे शोध पत्र नहीं होते हैं। जो हमारे शोधार्थी यहाँ बैठे हुए हैं
मैं उनको ये समझाऊं अगली पीढ़ी को कि व्याख्यान और शोध पत्र में अंतर होता है। शोध पत्र मंथन है, व्याख्यान भी मंथन से ही उत्पन्न है, लेकिन जो अंतर मक्खन में, नवनीत में और आज जो आप चीज़ खाते हैं उसमें होता है, वही व्याख्यान और ये शोध पत्रों में होता है। तो ये व्याख्यान है और व्याख्यान में अपनी आंतरिक अनुभूतियाँ भी सम्मिलित रहती हैं। विषय वस्तु तो होती ही है, तो इसमें जो विषय मैंने चुना अपने व्याख्यान के लिए, उसमें मैंने सोचा कि संगमलाल पांडे सर जो थे, उनके विचारों में समाजवादी प्रभाव था, तो इसलिए क्यों न समाज की बात की जाए, समाज दर्शन की बात की जाए। तो समाज दर्शन तो पूरे तरीके से मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जो विषय चुना उसमें मैंने लिखा कि सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि, सोशल, द बैकग्राउंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक संरचना। और इस पृष्ठभूमि में मैंने जिस चीज़ को लिया वह भारत की भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा को लिया। इन चीज़ों को मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूँगी। संक्षेप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं यह कहने की हिम्मत रखती हूँ, साहस कर सकती हूँ। तो पहले तो दोस्तों सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि को हम बताएं, और मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और मैं आपका अभिवादन करती हूँ सर। और मैं ये बता दूँ कि संगमलाल पांडे के प्रत्यक्ष रूप से हमारे जटाशंकर सर विद्यार्थी रहे हैं, और इसलिए ये हमसे ज़्यादा उनके बारे में बता सकते हैं। और सर आपके विचारों में भी मैंने वेदांतिक समाजवाद का प्रभाव देखा है, और अभी हाल में भी मैंने आपको सुना है। तो मैं माफ़ी इस बात की चाहती हूँ कि मेरी अज्ञानता, अल्पज्ञता को आप माफ़ करेंगे, थोड़े क्षमा करेंगे। और इसी प्रार्थना के साथ फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ कि जो विषय मैंने चुना, उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैंने कई सारे सेगमेंट रखे हैं जो मेरे मूल व्याख्यान पत्र में होगा। और उस सेगमेंट में मैंने समाज की पृष्ठभूमि को दर्शाया है, जो काल भक्ति काल का रहा है और जो सूफी परंपरा की शुरुआत में रहा है। तो वैसी सामाजिक पृष्ठभूमि को भी बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने जो बात अपनी रखी वह यह रही कि यहाँ मैं वेदांत में मैंने वेदांत कहा है, यहाँ मैंने अद्वैत वेदांत का नाम नहीं लिया और न मैंने विशिष्ट अद्वैत का नाम लिया है। मैंने सिर्फ कहा वेदांत। और वेदांत परंपरा में आप जानते हैं कि कितने सारे वेदांत हैं। चार तो ऐसे ही स्पष्ट रूप से हमारे विद्यार्थियों को याद होना चाहिए: अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत। तो इनमें हम सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल दो ही का रेफरेंस लूँगी, और वह दो हैं अद्वैत वेदांत के धाता और शंकराचार्य आदिशंकर, जिनकी भूमि पर, जिनकी तपोभूमि पर आज हम खड़े हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, इसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शंकर का अद्वैत वेदांत एक तरफ है और एक तरफ रामानुज का विशिष्टाद्वैत है। अद्वैत वह भी है लेकिन विशिष्ट युक्त है, ये उनकी खासियत है। और इन दोनों के काल में जो सामाजिक गठन था हमारा, जो समाज की व्यवस्था थी, समाज की हालत दशा थी, वह बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी पृष्ठभूमि में भक्ति परंपरा भी आती है और सूफीवाद का भी प्रारंभ होता है, सूफी इस्लामी सूफी परंपरा भी आता है। तो जो अद्वैत वेदांत के समय की बात हम करें तो शंकर और रामानुज, ये दो महान
दार्शनिक हमारे सामने होते हैं जो दार्शनिक जगत में एक देदीप्यमान सितारे की तरह उदयमान होते हैं। शंकर का काल जो है वह 8वीं शताब्दी में है और रामानुज का काल जो है वह 11वीं 12वीं शताब्दी का है। तो मित्रों, ये कहने का अर्थ ये है कि दोनों के काल में, दोनों के समय में बहुत ज़्यादा फर्क है। और इतना ही नहीं, विचारों में भी फर्क था, इसलिए तो अद्वैत वेदांत हुआ और विशिष्टाद्वैत वेदांत हुआ। यहाँ पर बात ये है कि उस समय की, उन दोनों के समय की सामाजिक दशा क्या थी। एक तरफ हमारे शंकराचार्य थे जिनको सामना करना पड़ा विरोधी तत्वों से, और वे विरोधी तत्व क्या थे? वे विरोधी तत्व हमारे समाज में व्याप्त अनीश्वरवाद था। वह अनीश्वरवाद उपज थी बौद्धों के विचारों की, जैनियों के विचारों की, और एकेश्वरवाद तो खैर कहीं था ही नहीं। इधर दूसरी तरफ जो शंकराचार्य कहे थे वह कहीं ना कहीं अद्वैत ब्रह्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन वे निरीश्वरवादी नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो उनको स्थान देकर चलते हैं। तो उनका विरोध ऐसे व्यक्तियों से था। और दूसरी तरफ जो विरोध था रामानुज का, हाँ, वह पाशुपत, पंचरात्र, सांख्य, वैशेषिक इत्यादि कई तरह के जो हमारे दार्शनिक विचार थे उनके विरोध में था। यानी विरोध इस तरह का नहीं कि झगड़ा करना है, विरोध इस तरह का कि एक तरफ ये पुष्पित पल्लवित हो रहे थे और दूसरी तरफ रामानुज खड़े थे उस वेग को रोकने के लिए। और वह वेग क्या था कि वह ईश्वरवादी स्पिरिचुअलिज्म उसमें नहीं आ पा रहा था, इसलिए उस वेग को रोकने के लिए रामानुज खड़े थे। हाँ, रामानुज के लिए एक और भी बहुत बड़ी ये जटिलता थी, जटिलता या कहें कि चुनौती थी। वह थी इस्लाम की वेगवती धारा, वेगवान धारा जो भारत में प्रवेश कर रही थी। और यह बहुत ही खतरनाक इसलिए सिद्ध हो रही थी कि बातें तो दोनों में हो सकती हैं। मैंने अपने व्याख्यान में बतलाया है कि बातें दोनों में समानता रखती हैं, लेकिन ये दोनों ही सेक्ट एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक ने दूसरे को कहा मलेच्छ, तो दूसरे ने पहले को कहा काफिर। और इन शब्दों में इतनी घृणा थी कि वह घृणा किसी पॉजिटिव चीज़ को पनपने नहीं दे रही थी। और इसकी वजह, इसका प्रभाव जो पड़ा वह समाज पर पड़ा। समाज पर क्या पड़ा कि समाज में अगर घृणा हो, अगर प्रेम भाव ना हो तो वह समाज कैसा होगा? द्वंद्वपूर्ण होगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और इस वजह से, सर हमें बता दिया जाएगा, तो इस वजह से इसे रोकना भी बहुत आवश्यक था। और ऐसे समय में शंकराचार्य का भी अवदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है। अपने समय में 300 साल पूर्व और 300 साल के बाद रामानुज का भी अपना अवदान है। इसलिए दार्शनिक जगत या दार्शनिक विचार हमारे कभी भी समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। समाज है तो विचार भी होगा, दार्शनिक विचार होंगे। और अगर दार्शनिक विचार हैं तो समाज हमारा संतुलन बनाए रखेगा। और इसी संतुलन के लिए हमें आवश्यकता होती है रामानुज या शंकराचार्य या सूफी संतों। मैंने इसमें जोड़ दिया सूफी और संतों। सूफी वास्तव में संत ही हैं। तो अब आइए कि ये सूफी परंपरा, संत परंपरा कैसे शुरू हुई। संत परंपरा के लिए तो हम भक्ति परंपरा को मानते हैं। उसका जन्म रामानुज के समय हुआ, आलवार संतों के साथ हुआ। उस समय समाज में अनेक विषमताएं थीं।
एक दूसरे के जान के लाले के लिए लोग घूमे रहते थे। अस्पृश्यता की भावना बहुत अधिक थी। असमानता तो बुरी तरह से थी, आप ये हो मैं वो हूँ, इस तरह की भावनाएं जिसे मैं बहुत खोल कर नहीं कह सकती, लेकिन हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं इस बात को। अब ऐसे परिदृश्य में यह कितना आवश्यक होता है कि समाज में जो ये खलबली है, जो हलचल है, उसे शांत करके उसे इस प्रकार का बनाया जाए कि समाज में कुछ विकास हो सके, समाज एक संयत समाज हो सके। तो शंकर और रामानुज की बात हमने की कि भक्ति परंपरा वहाँ से रामानुजाचार्य से शुरू हुई, क्योंकि रामानुज ने शंकर की जो कमियाँ थी उन्हें दूर किया और उन्हें दूर करके उन्होंने कोशिश की कि संतुलन बनाए रखा जाए, और इसलिए विशिष्ट अद्वैत की कल्पना उन्होंने की कि ब्रह्म तो एक है लेकिन जगत भी उतना ही सत्य है। और बाद में आने वाले विचारकों ने तो सबों ने ये स्वीकार किया कि जगत को हम नकार नहीं सकते, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं कर सकते, जगत की भी उतनी ही वास्तविकता है, उससे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि वह हमारे कर्मों की भूमि है, वह हमारे विचारों की भूमि है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। और इसीलिए आगे चलकर विनोबा भावे ने इसे स्फूर्ति जगतम कहा है। जगत जगन मिथ्या नहीं है, जगन स्फूर्ति है, जहाँ हम अपना कर्म करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस परंपरा के बाद हम आते हैं सूफी परंपरा की तरफ। सूफी परंपरा का जन्म भारत में नहीं हुआ, भारत में उसका आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मूल जो था वह इस्लाम में था, इस्लाम धर्म में था। और इस्लाम की उत्पत्ति आप सब जानते हैं कहाँ हुई। वहाँ से वह विदेशियों का जो आक्रमण हुआ भारत पर, उसके साथ साथ जैसे जल की धारा के साथ कचरे भी बहे आते हैं, उसी तरह धर्म भी उनका बहा हुआ आ गया। उस धर्म में बड़ी कठोरता थी, निष्ठा थी, अपने धर्म के लिए निष्ठा उनकी थी, लेकिन कठोरता बहुत थी, बहुत सा ज़्यादा अनुशासन था। और इस वजह से जो एक वो दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इस वजह से बड़ा ही द्वंद्वात्मक स्थिति हो जाती थी। इस द्वंद्व के विरोध में, या कहें कि उसकी प्रतिक्रिया, विरोध न कर करके कहें कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो जन्म हुआ वह इस्लामी परंपरा में सूफीवाद का हुआ, सूफी परंपरा। और सूफी का अर्थ है, ऐसे तो बहुत अर्थ आपको, जैसे ही गूगल सर्च कीजिएगा ढेर सारे अर्थ मिल जाएंगे आपको, गूगल बाबा जिंदाबाद। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है, सूफी आपने हमेशा ही सुना होगा कि जब भी हम बात करते हैं तो सूफी संत बोलते हैं। सूफी वेर द संत, साधु थे। और सूफियों का जैसे ही आप नाम लेंगे, हालांकि बहुत परिचित है पूरे देश में सूफीवाद के साथ लोग नहीं हैं, इसलिए मैं बधाई देती हूँ आयोजकों को कि उन्होंने सूफीवाद को जोड़ा है इसके साथ। इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि केवल गूगल में प्राप्त ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, इस पर चर्चा खुलकर होनी चाहिए। लेकिन मैं संक्षेप में आपको ये बताऊं कि ये सूफी भी आस्था, ईश्वर की आस्था, अल्लाह के प्रेमी हैं, खुदा बंद हैं। और ऐसे सूफियों को और कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। और वह प्रेम किसका? अल्लाह। वह समर्पित व्यक्तित्व होते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, लेकिन मैंने कई बार देखा है उनको, मिले भी हूँ। एक बार मैं फ्रांस में थी तो आईफिल टावर के पास एकाएक बहुत सारी भीड़ दिखाई पड़ी, और वो भीड़ सूफियों की थी। लंबे लंबे चोंगे, वाइट पगड़ी, वाइट चोंगा
और वो लीन हो जाते हैं। जब वो नाचने लगते हैं, नाच को कहा जाता है समा, और समा जो है वह एकत्व का भाव उत्पन्न करता है। जैसे कि हम भजन करते हैं, जब गीत गाते हैं, आध्यात्मिक गीत गाते हैं, तो उसमें एक आत्मिक अनुभूति हमारी होती है कि ईश्वर मेरे पास है, ईश्वर मेरे साथ है और हम उसके हैं, वह मेरा है, हम उसके हैं। और एक तीर जो लगता है तो उसमें तीर एक होता है, दिल दो होते हैं, और वहाँ पर जगत और जगताधार दोनों का जो भेद है वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसा है सूफी परंपरा। अब इसमें मैं और क्या बताऊं, इसके ऊपर तो बहुत सारा है कि कैसे सूफियों की परंपरा में क्या क्या उनके ढंग होते हैं, क्या क्या उनके विचार होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अब कंक्लूड कर रही हूँ सर। तो यहाँ तो जैसे होता है सब सर्वस्व सर्व जगताम, सभी कुछ जो भी जगत में है वह हमारा है और हम जगत के हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। हो सकता है सर मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन इस पर विचार हो सकता है बाद में। लेकिन सूफियों की बात जो मैं कर रही थी उसमें एक बात था कि धार्मिक जागरण, ये धार्मिक जागरण था उनका, क्योंकि वे भी इस्लामिक कट्टरपंथी से परेशान थे और भक्ति आंदोलन भी हिंदू कट्टरता से परेशान था। तो दोनों का आगमन करीब करीब एक ही साथ भारत में हुआ, और इसी तरह ये वस्तुतः हम कहेंगे कि सूफी विचारधारा और वेदांत के सिद्धांत को हम अगर कंक्लूड करें यह कहते हुए कि ये दोनों नदी, एक ही नदी के दो पार्ट, दो किनारे हैं, लेकिन दोनों का संबंध कैसे बना हुआ है, तो वह संबंध जल के द्वारा बना हुआ है। जैसे नदी के दोनों पार्ट अलग होते हैं, लेकिन उनमें जो समाया हुआ जल रहता है वह दोनों पार्टों को छूता है। और यही है कि ये सूफी और भक्ति परंपरा भारत की जो है, ये दोनों ही एक ही उद्देश्य के लिए हैं। और सूफी परंपरा में जो बातें देखी जाती हैं कि उन्होंने समाज सुधार का भी काम किया, भक्ति आंदोलन में भी सुधार कार्य हुए, बहुत सारी समानताएं हैं दोनों में। लेकिन मैं भी महसूस कर रही हूँ कि मैं नदी के एक छोर पर खड़ी हूँ, दूसरे छोर में नदी का जल बहता चला जा रहा है, जिसे मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, और समय की धारा प्रबल है, बहती जा रही है, मैं रोक नहीं सकती। और क्षमा याचना के साथ मैं अपनी बात आपको धन्यवाद करते हुए समाप्त करती हूँ। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अध्यक्ष धन्यवाद मैडम। आपने प्रोफेसर संगमलाल पांडे के व्याख्यान के अंतर्गत सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद पर अपना बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूँगा कि उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद मैडम। अब मैं अगले वक्ता के रूप में प्रयागराज से पधारे डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं वो आएँ और 10 से 12 मिनट में अपने व्याख्यान को पूरा करें। डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी जी, समय का अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद सर।
सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय दर्शन परिषद को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उनके मंडल ने हमें इस व्याख्यानमाला में व्याख्यान प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मंच पर आसीन इस व्याख्यानमाला सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर E.R. भटवाले सर, प्रोफेसर पूनम सिंह मैडम, डॉक्टर सविता, डॉक्टर हरिकांत मिश्रा सर और मंच के समक्ष बैठे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर सर, गुरुमाता एवं अन्य प्रतिभागीगण। यह बड़ा कठिन होता है कि जब कोई गुरु हर समय परीक्षा के लिए सामने बैठा हो। प्रोफेसर जटाशंकर सर की गुरुता मुझे मिली है और आज एक पुनः परीक्षा के लिए व्याख्यानमाला में प्रस्तुत हूँ सर। आप और अन्य सभी से यह याचित करते हुए कि यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो क्षमा करें। मुझे स्वर्गीय चंपा देवी, स्वर्गीय मुल्तान राज तातेड़ स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और मेरे व्याख्यान का शीर्षक है भारतीय दर्शन में पर्यावरणीय चेतना एक विश्लेषण। वस्तुतः इस व्याख्यान को जो मैंने अपने मानव मस्तिष्क में बनाया, इसके पीछे पर्यावरण जो चारों तरफ घिरा हुआ है, इसी के आलोक में मानव प्रजाति, मानव विवेक, विचारों और वस्तुगतता से किस प्रकार घिरा हुआ है, भूत, वर्तमान और भविष्य की संचेतना किस प्रकार पर्यावरणीय होती है, इसके संदर्भ में एक संयोजन करने का प्रयास किया है। मैंने पर्यावरण को वैचारिक पर्यावरण और वस्तुगत पर्यावरण दोनों दृष्टियों से आबद्ध करने का प्रयास किया है और इस पर्यावरण को भारतीय दर्शन के पुरातन मनुष्यों, वर्तमान में पर्यावरण की समस्या और भविष्य में पर्यावरण के हेतु संचेतना के संदर्भ में मैंने यह व्याख्यान रखा है। समय की सीमा है। डॉक्टर हरिकांत सर ने इस बात को ज़्यादा सचेतक स्वरूप में कहा है, मैं इसका ध्यान रखूंगा सर, लेकिन आपसे आग्रह है कि यदि मैं आगे बढ़ने लगूं तो 2 मिनट पहले मुझे जरूर सचेतित कर लीजिएगा, जिससे मैं अपने निष्कर्ष को उद्धृत कर सकूं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। विवेक ही मनुष्य को अन्यों से पृथक करता है, किंतु मनुष्य का विवेक सुदृढ़ और उत्प्रेरक बना रहे, इसके लिए उसे प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है। हजारों वर्षों पूर्व भारतीय मनुष्यों और महर्षियों ने मानव जीवन के कल्याण, सुरक्षा एवं सृजनात्मकता के लिए पर्यावरण के महत्व एवं प्रकृति के सानिध्य के महत्व को समझा था। मानव जीवन के प्रारंभ या उससे भी पूर्व प्रकृति का अस्तित्व रहा है और बौद्धिक तथा प्रचलित परंपराएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रही हैं। भारतीय संस्कृति का आधार वैदिक युग है और उसका मूल स्रोत है वेद। यदि हम वेदों का सामयिक अनुशीलन करें तो हमें ज्ञात होता है कि वेदकालीन समाज में पर्यावरण एवं उसकी रक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूकता थी। प्रस्तुत व्याख्यान मात्र इस बात के लिए नहीं व्याख्यायित है कि मानव जीवन में पर्यावरण का वर्तमान एवं भूतकालीन परिदृश्य क्या रहा है, अपितु इस व्याख्यान के माध्यम से मैं यह भी आभास कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि हम वैज्ञानिक प्रगति की अंधी दौड़ में केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण तक ही सीमित हो जाते हैं तो हमारा आगे आने वाला जीवन निस्संदेह कांटों भरा होगा, जिसका आभास हम अभी भी कर रहे हैं। मानव ने विज्ञान को वर्तमान समय में प्रगति का आधार मानकर छलांग तो लगाई है, जिसके चलते मानव जीवन को एक आयाम तो मिला है, परंतु क्या यही अंतिम है? मेरे दृष्टिकोण में यह किसी भी कीमत पर अंतिम कह देना दार्शनिक विधा का, दार्शनिक चिंतन परंपरा का अपमान होगा। पर्यावरण संरक्षण की समस्या का आधार भी वैज्ञानिक प्रगति है, जो कि ज्वलंत मुद्दा है। मैं यहाँ यह भी उद्धृत करना चाहता हूँ कि यह चिंता आज विज्ञान की गतिशीलता के बाद है, परंतु भारतीय चिंतन पिपासा इस समस्या का आगाह बहुत पहले ही कर चुकी है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में षट दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत के साथ साथ बौद्ध और जैन परंपरा भी पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को मजबूती से स्वीकार करती दिखाई देती है। सांख्य दर्शन में तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति
यहाँ एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि दार्शनिक चिंतन से पर्यावरण का मेरा तात्पर्य वैचारिक और वस्तुगत दोनों है। प्रकृति का मेरा तात्पर्य प्रकृति के संदर्भ में दार्शनिक दृष्टिकोण और वस्तुगत प्रकृति जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम में आप पेड़, वृक्ष, जल, वायु इत्यादि से है, इन सब से। सांख्य दर्शन में तो पर्यावरण संरक्षण प्रकृति के स्वतंत्र अस्तित्व से ही पता चलता है। यहाँ प्रकृति योग एवं कैवल्य दोनों का कारक है एवं इसी स्वरूप में पूज्य है। प्रकृति ने ईश्वर पर न तो ईश्वर पर आश्रित है और न ही यह मिथ्या है। पुरुष का अस्तित्व भी प्रकृति से ही सार्थकता प्रदान करता है। प्रकृति का अन्यान्य अर्थ है जिससे उसके बाह्य स्वरूप जगत के विभिन्न अवयव हैं और उन अवयवों में पर्यावरण को समृद्ध करने वाले कारक भी हैं। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा में इसके लिए प्रकारांतर से पर्यावरण संरक्षण का समर्थन दिखाई देता है। दृष्ट मनुमान मात्र वचनम च सर्व प्रमाणम सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाण सिप्तम प्रमेय सिद्धिम प्रमाण सिद्धि। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन में 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। यद्यपि पर्यावरण दर्शन की दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अनुमान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण की हानि या लाभ इन्हीं के आधार पर होती है। तथा आप्त वचनों से ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वेद, स्मृतियों, पुराणों एवं अन्य धर्म शास्त्रों आदि के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञानों का समावेश इसी के अंतर्गत होता है एवं इनमें पर्यावरण विषयक अनेक वचन एवं निर्देश भरे पड़े हैं, जिनके अनुपालन में पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ईश्वर कृत सांख्य कारिका में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को सिद्ध करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया गया है, वह भी पर्यावरण संरक्षण को बल देते हुए दिखाई देती है। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्ति प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात वैश्वरूपस्य में विश्व की जो कल्पना है, वैचारिक विश्व के साथ साथ प्राकृतिक विश्व की भी बात यहाँ पर कही गई है और उसके संरक्षण में पर्यावरण संरक्षण भी दिखाई देता है। तो इसका नेतार्थ यह है कि संसार में समस्त विश्व सीमित, परतंत्र, अनित्य तथा सापेक्ष है। अतः संसार के सभी विषयों का मूल्य कारक अवश्य ही असीमित, स्वतंत्र, नित्य एवं एक होगा और यह कारण प्रकृति है। सांख्य दर्शन पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखने के अपने दार्शनिक महत्व को बताने में सफल होता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में सांख्य और योग को समान तंत्र की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण पक्षों पर इनमें परस्पर सहमति है। इनमें परस्पर पूरकता का भाव विद्यमान है। योग दर्शन के अनुसार पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण आसक्ति तथा योग की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का नाश ही योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति निरोधों में वैचारिक पर्यावरणीय कुवृत्तियों से निवृत्ति है और उसके साथ साथ जब वस्तुगत परिस्थिति में आते हैं तो प्राकृतिक चित्तवृत्तियों से निरोध की बात योग करता है। इस प्रवृत्ति का नाश ही वैराग्य है। योग्याभास के लिए वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। आसक्तिहीनता वस्तुतः पर्यावरण पोषण की आधारशिला है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणों द्वारा किसी अर्थ की परीक्षा की जाती है। यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। यथार्थानुभव है प्रमा, अर्थात जहाँ जो वस्तु जिस रूप में है उसका उसी रूप में ज्ञान होना यथार्थ अनुभव है। ज्ञान के क्रियात्मक स्वरूप को प्रवृत्ति सामर्थ्य कहा जाता है, परंतु प्राणी मात्र की यह प्रवृत्ति सामर्थ्य प्रकृति संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि असंतुलित प्रकृति की अभिव्यक्ति विविध प्रकार के प्रलयंकारी रूपों में होती है। अतः गौतम के पदार्थ निरूपण की दृष्टि से पर्यावरण दर्शन का समुचित विश्लेषण किया जा सकता है। पर्यावरण जन्य अर्थार्थ ज्ञान का बोध कराना न्याय दर्शन का विशिष्ट आयाम है। पर्यावरण पोषण ईश्वरीय एवं अलौकिक है। प्राकृतिक उपादानों एवं उनके सामंजस्य को नष्ट करना ईश्वरीय व्यवस्था में प्रतिरोध उत्पन्न करना है। महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन में प्रधानतः प्रमेय का ही निरूपण किया गया है। न्याय के समान वैशेषिक दर्शन की भी यह मानता है कि ज्ञान स्वभावतः अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को विषय बनाता है, जिसकी सत्ता सदैव ज्ञान से स्वतंत्र होती है। वैशेषिक दर्शन बौद्धों के समान बाह्य सत्ता को केवल विज्ञान स्वरूप नहीं मानता, अपितु उसकी स्वतंत्र एवं वास्तविक सत्ता का प्रतिपादन करता है। चूँकि वैशेषिक दर्शन मौलिक सत्ताओं को एक से अधिक मानते हैं तथा ज्ञाता से पृथक उनकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए वैशेषिक दर्शन बहुतत्ववादी वस्तुवाद का समर्थन करता है। वैशेषिक दर्शन का यही बहुतत्ववादी वस्तुवाद पर्यावरणीय चेतना का आधार बन जाता है। दर्शन का मुख्य प्रतिपाद जगत तथा उसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्व जो पर्यावरणीय चिंतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान दर्शन का लक्ष्य नहीं है। यहाँ पदार्थ ज्ञान ही
मोक्षदायक है। पदार्थों का संतुलन वस्तुतः पर्यावरणीय संतुलन है। मीमांसा का धर्मशास्त्र मूलतः पर्यावरणगामी है। वेद निर्दिष्ट विधि तथा निषेध के अनुसार क्रिया में प्रवृत्त तथा उससे निवृत्त होना ही धर्म का लक्षण है। पर्यावरण के विषय में वेदों के जो वाक्य हैं वे सभी मीमांसा के लिए धर्मतुल्य हैं, जिनका अनुपालन अपरिहार्य है। या मीमांसा में एक बात हमें और दिखाई देती है व्याख्यानमाला के दृष्टिकोण से, जो हम कर्मकांड की बात करते हैं वहाँ हम वृक्षों की पूजा, किसी भी मांगलिक कार्य में किसी भी वनस्पतियों से ली हुई उसकी पत्तियां, उसके वृक्ष, उसके जड़, ऐसे विधानों का जो निर्माण किया गया है, मुझे वहाँ यहाँ यह दिखाई देता है कि यह एक प्रकार की वैज्ञानिक सोच थी कि यदि हम धर्म भय से या धर्म की रक्षा है तो लोगों को सचेत करते हुए संरक्षण को, यानी प्रकृति संरक्षण को जीवित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है और हमें एक प्रकार का ऐसा वातावरण, एक ऐसा आवरण मिलता है जिसके माध्यम से हमारा मनुष्य यानी हमारा विवेक सृजनशील बना रह सकता है और हम एक अच्छे से अच्छे क्रियात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं। मीमांसा दर्शन में अनेक उदाहरण हैं, मैंने कुछ जिक्र भी किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए इसलिए चल रहा हूँ कि समय जो सर ने कहा है उसके तहत पूरा करूँ। अद्वैत वेदांत में जगत के मिथ्यात्व का सही अर्थ न समझने का कारण प्रायः लोगों में यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि पर्यावरण वस्तुतः असत है। जब अद्वैत की बात करते हैं वस्तुतः असत है, अतएव उसके संतुलन एवं संयोजन संपोषण का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ऐसा नहीं है। अद्वैत दर्शन में जगत का निराकरण नहीं किया गया है, अभी तो उसकी व्याख्या की गई है। समस्त प्रपंच संपूर्ण जगत का अधिष्ठान ब्रह्म अथवा आत्मा है। सत्य एवं असत तो विलक्षण होने के कारण उसे मिथ्या कहा गया है। मिथ्या एवं असत अद्वैत दर्शन के पर्यायवाची अथवा समानार्थक नहीं है। इसलिए अद्वैत दर्शन में पर्यावरणीय चेतना की व्याख्या एवं विवेचन अत्यंत सार्थक ढंग से किया गया है। चेतना समस्त जगत एवं समस्त जीवन का आधार स्तंभ है और यही ब्रह्म चेतना ही पर्यावरणीय चेतना है। पर्यावरण संरक्षण तथा संतुलन की गहन चेतना जैन दर्शन में भी विद्यमान दिखाई देती है, जो उसके तत्व मीमांसा तथा नीति शास्त्र में भली भांति समर्थित एवं पोषित है। जैन दर्शन का जीव सारे जगत में समाया हुआ है। चैतन्य लक्षण अर्थात जीव का लक्षण ही चेतना है। इस तरह संसार के छोटे से छोटे जीवन में चेतना विद्यमान रहती है। अतः प्रत्येक जीव में चेतना की बात कहकर जैन दर्शन जैव विविधता के दृष्टिकोण को भली भांति प्रकाशित कर देता है। वैदिक साहित्य में भी पर्यावरण चेतना की बातें हैं। वेदों में वृक्ष संरक्षण की बातें की गई हैं। 10 कूप समावापी 10 वापी समोहद 10 अदम समपुत्रे 10 पुत्रे समोद्भ। पुनः वेदों में वायु संरक्षण की भी बात की गई है। आबात वाहि भेषजम ही बात वाहि प्रदप्रम त्वति वेश वेश तो देवानाम तो ईद से। वेदों में जल संरक्षण की भी बात की गई है। या आपो दिव्याप उत स्वतंत्रति खनित्रिमा उत यावा सर्वज्ञ तंजया माँ आपो हिंसी। मतलब जल के लिए यदि हम उसके विरोध में कोई कार्य करते हैं तो एक प्रकार की हिंसा करते हैं। इसी प्रकार वेदों में भूमि संरक्षण की बात की गई है। सर की घंटी बजती चली रही है, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि निस्संदेह सवेरे के जो उद्घाटन सत्र था यार मठवाले सर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में एक बहुत अच्छी बात कही कि दर्शन को विज्ञानोन्मुख भी होना चाहिए। सर मेरा यह मानना है कि दर्शन विज्ञानोन्मुख पहले से ही था, या कहिए कि दर्शन विज्ञानोन्मुख था और विज्ञान दर्शनोन्मुख थी। बिना दोनों के समन्वय के कोई भी प्रगति नहीं संभव है। अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं सुसंगत ज्ञान के आधार पर करते हैं, वह चाहे दार्शनिक चिंतन की ही प्रक्रिया हो। अगर हम योग के नियमों पर जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से, अगर हम समाधि से स्टार्ट करते हैं तो हमारी पूर्णता नहीं होती। तो विज्ञान के क्रमगत ज्ञान को अगर हम अंगीकार करते हुए दर्शन के जगत में प्रवेश करते हैं और दर्शन के जगत में प्रवेश करते हुए उसके अभीष्ट पिपासा को हम शांत करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ हमें पर दोनों के में परस्पर संतुलन दिखाई देता है। आज वर्तमान विश्व इस पर्यावरणीय विपස්සना को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है। तमाम युद्ध हो रहे हैं, तमाम वैचारिक युद्ध हो रहे हैं, तमाम वैचारिक संस्कृतियां आपस में विद्वेष पूर्वक लड़ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में विज्ञान और दर्शन, विज्ञान को तो हम दूसरे दृष्टिकोण में कह सकते हैं कि विचार नहीं है, तो विज्ञान यानी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन एक दृष्टिकोण फिर से सम्मिलित हो जाता है कि वस्तु का आकार नहीं है तो विज्ञान का दर्शन का विचार नहीं है। तो परस्पर संतुलन तो सर विज्ञान में हमारा
हमेशा से रहा है दर्शन के साथ। दर्शन विज्ञानोन्मुख भी है और विज्ञान दर्शनोन्मुख भी है। हाँ, बशर्ते इस बात की है कि हमें अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाने चाहिए, ये तो कही गई है। अभी हमने आपको श्लोक पढ़ के बताया कि वृक्षों के संरक्षण में ये बात वेदों में भी कही गई है। आज हम इसका प्रमार्जन करते हैं विज्ञान के किसी दूसरे लेक्चर के माध्यम से करते हैं। हमारे माता पिता हमारे गुरु हमें यह सिखाते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि चोर भी जो होगा वो अपने बच्चे को यह नहीं सिखाता होगा कि चोरी करनी चाहिए, वो ये सिखाता होगा कि सत्य बोलना चाहिए। हम उसकी बात को कम सुनकर हम किसी धर्म के शास्त्र के किसी पंडित की बात, किसी मौलवी की बात, किसी अन्य की बात सुनने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, टीवी की बात सुनते हैं, किसी कलाकार की बात सुनते हैं। चिंतन की जरूरत तो हमको आत्मकेंद्रित है। जब तक हम अपने आत्मकेंद्रित चिंतन को बढ़ावा नहीं देते कि हम जो कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तब तक हमारा कोई भी दर्शन और विज्ञान का समन्वय नहीं हो सकता। मेरा जो इस पर्यावरणीय संचेतना से मेरा तात्पर्य था, विशेषकर वैचारिक संचेतना से था। इस वैचारिक संचेतना यदि हमारे अंतर्भूत अंगभूत हो गई कि हमको यह जो मैं कर रहा हूँ या जो हम कर रहे हैं या समष्टिगत या व्यक्तिगत रूप में कितना समाज को, देश को, राष्ट्र को और ब्रह्मांड को हानि देती है, तो फिर निश्चित तौर पर हम उस पर संतुलन करेंगे और संतुलित अवस्था में कार्य करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें सुना, इसके लिए साधुवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। अब मैं अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि इनको प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि जो उसको देने की कृपा करें। मैं डॉक्टर आशुतोष सिद्धि को चाहूँगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में रांची से पधारी डॉक्टर सविता मिश्रा को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और स्वर्गीय पीवी विद्यार्थी स्थित व्याख्यान माला के अंतर्गत अपने व्याख्यान को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर सविता मिश्रा। मंचासीन विद्वजन और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। सविता मिश्रा रांची विश्वविद्यालय से आई हूँ और मेरी प्रस्तुति का विषय है डॉक्टर पांडे ब्रह्मेश्वर विद्यार्थी के स्मृति व्याख्यान से संबंधित है। इस स्मृति व्याख्यान के मुख्य विषय पर आने से पहले मैं पांडे जी के जीवन के संबंध में कुछ संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगी। पांडे जी का जन्म जो है 17 जनवरी 1928 को बिहार के में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल प्राप्त किया था स्नातकोत्तर डिग्री के साथ, और वहीं से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। रांची विश्वविद्यालय में भी उन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में योगदान दिया था। उनके जो शोध प्रबंध का मुख्य विषय रहा है रामानुजाचार्य का धर्म दर्शन, ये उनके शोध का विषय रहा है। और पांडे जी को अगर हम लोग मैंने जैसा कि मैं उनके बारे में कुछ चाहती थी जानना, मैं उनके घर गई थी रांची में, उनका घर अवस्थित है। उनकी पत्नी का तो 2 साल पहले देहांत हो गया था। उनकी बेटी से मेरी फ़ोन पर जो बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका एक व्यक्तिगत वहाँ पर पुस्तकालय है जहाँ पर 1000 से अधिक पुस्तकें हैं, और वहाँ पर पिछले कोरोना के समय से पहले तक विद्यार्थी वहाँ जाते रहे हैं और पुस्तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि उन विद्यार्थियों के लिए खुला रहता था। पांडे जी ने लगभग 5 किताबें लिखी हैं, 37 जो है रिसर्च पेपर उनके पब्लिश हैं, 10 विद्यार्थियों को उन्होंने शोध निर्देशन का कार्य किया है। ये उनका मैं छोटा सा एक परिचय के रूप में मैंने इसको एक विवरण इकट्ठा किया था। अब मैं इस मुख्य विषय को मैंने पांडे जी का जो शोध प्रबंध है उससे संबंधित किया है।
पांडे जी का जो विषय रहा है वो रामानुजाचार्य का धर्म दर्शन, इस विषय पर उनका शोध प्रबंध है। और उसको ध्यान में रखते मैंने रामानुजाचार्य के दर्शन पर आलवार संतों का प्रभाव, ये मेरे इस प्रस्तुति का विषय है। तो भारतीय दर्शन विषय प्रस्तुति करना चाहूँगी मैं। भारतीय दर्शन में रामानुजाचार्य का अध्ययन वेदांत दर्शन के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक एवं सगुण ब्रह्म के उपासक के रूप में किया जाता है। रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करके भारत को पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में बांधा। रामानुजाचार्य ने जाति आधारित, लिंग आधारित एवं वर्गगत भेदभाव को अस्वीकार करते हुए सभी के लिए भक्ति भाव का मार्ग खोला तथा कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। ईश्वर का नाम जपने, ईश्वर की उपासना के लिए सभी समान रूप से योग्य हैं। रामानुजाचार्य के इस समतामूलक दृष्टि को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद में इनकी एक बैठी हुई प्रतिमा की स्थापना की है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है बैठी हुई अवस्था में, और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, समता की प्रतिमा। ये उनके जो कार्य है समाज को उन्होंने जो दिया है इसको ध्यान में रखते हुए सम्मान के रूप में ये प्रतिमा की स्थापना की है। अब रामानुजाचार्य का जो भक्ति मार्ग विचारधारा थी वह दक्षिण भारतीय आलवार संतों के विचारों का प्रभाव था। इसका पूनम मैडम ने आलवार संतों का एक जिक्र किया था, उसी को मैं थोड़ा सा और विस्तार से बता रही हूँ इसमें कि 7वीं और 9वीं शताब्दी के समय दक्षिण भारत में आलवार और नायनार संतों ने ईश्वर को समर्पित गीत और प्रस्तुति लिखी। इन स्तुतियों और गीत को संगीतबद्ध करके वे घूम घूम कर इसके भजन रूप में गाते और लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास का भाव प्रवाहित करते थे। आलवार संत भगवान विष्णु के भक्त थे एवं नायनार शिव भक्त थे। रामानुजाचार्य ने आलवारों के भगवत प्रेम और भक्ति भाव को तर्कपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करते हुए ब्रह्मसूत्र पर ईश्वरवाद के समर्थन में भाष्य लिखा। श्री भाष्य में अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, किंतु यह सिद्धांत विशिष्ट अर्थ में अद्वैतवादी है। रामानुजाचार्य ने ईश्वर, जीव एवं जगत तीनों को सत माना है। ईश्वर प्रधान अंगी है, चित्त तथा अचित ईश्वर के अंग है। ईश्वर अद्वैत सत्ता है, वह निर्गुण नहीं है, सभी मंगलकारी गुणों सद्गुणों से युक्त है। अनेक प्रकार और कोटियों की आत्माएं और सभी प्रकार के भौतिक तत्व ईश्वर के साथ वैसे ही संबंध रखते हैं जैसे शरीर का अपने अंगों के साथ संबंध है। भारतीय दर्शन, मैं कुछ थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी करना चाहूँ। भारतीय सांसारिक जीवन में रत एक साधारण व्यक्ति जीवन संघर्ष में अपने भावनाओं की संतुष्टि और आत्मबल को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वशक्तिमान, कल्याणकारी एवं प्रेममय रूप में आराध्य देव को स्वीकार करता है। रामानुजाचार्य ने दुरूह ज्ञान मार्ग को भक्ति मार्ग की तरफ ले लिया। यह मार्ग सभी के लिए सरल एवं सुगम था। यहाँ जाति, वर्ग, लिंग का भेद नहीं था, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सभी भक्त एक हैं। रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग का लक्ष्य था भगवत भक्ति एवं आदर्श था शुद्ध सात्विक जीवन एवं साधना। भक्ति आध्यात्मिक है, यह धार्मिक अवधारणाओं के प्रति प्रेम और समर्पण है। रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान का विषय नहीं है, उसे और उसके गुणों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग को ही ईश्वर साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। आत्मज्ञानी और निष्काम कर्म का आचरण करने वाला भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए साधक को गुरु के सानिध्य में रहकर जीव के सच्चे स्वरूप को जानना आवश्यक है। जीव मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय से भिन्न ईश्वर का अंश है। इस आत्मज्ञान के लिए उसे नित्य अनित्य में भेद का ज्ञान, लौकिक भोगों से विरक्ति, मन पर संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही साधक में ईश्वर के प्रति आस्था भाव दृढ़ होता है और वह ईश्वर साधना में रत होता है। भगवत गीता में भी ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चूंकि समाज में सभी शास्त्र अध्ययन के अधिकारी नहीं थे, अतः आत्मज्ञान
युक्त भक्ति मार्ग की भी सीमाएं हो गई थी। यहाँ रामानुजाचार्य ने मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रपत्ति अथवा ईश्वर शरणागति का मार्ग दिखाया, जो सभी जाति वर्ग के लिए सुलभ था। रामानुजाचार्य के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का मुख्य साधन शरणागति या प्रपत्ति है। प्रपत्ति से तात्पर्य है भगवान में आराधनारत मन की अवस्था, और यह आस्था कि केवल भगवान ही हमारा रक्षक है। प्रपत्ति भगवान के प्रति उत्कट प्रेम है। यह इस भाव को व्यक्त करती है कि भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प होना चाहिए, भगवान के प्रतिकूल कुछ न करने का संकल्प हो। हमारा पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसके अलावा भगवान की रक्षक के रूप में प्रार्थना करना और स्वयं के प्रति असहाय का भाव करते हुए ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण प्रपत्ति है। कुछ मतावलंबी ज्ञान मार्ग को प्रपत्ति का विरोधी करते हैं, क्योंकि प्रपत्ति में ज्ञान का निषेध है। प्रपत्ति केवल भगवान में समर्पण भाव को मानता है। रामानुजाचार्य का प्रपत्ति विचार आलवार संतों के धार्मिक विचारों से भेद रखता था। आलवार संतों का मत था कि ईश्वर कृपा सहज है, यह किसी प्रकार के साधन, क्रिया तथा भक्त के गुण विशेष पर निर्भर नहीं करती है। प्रिय भक्त के दोष भी भगवान को प्यारे होते हैं। भक्त भगवान के सामने अपने दोष, त्रुटियों और अवगुणों के क्लेश को स्वीकार करता है और उसके लिए क्षमा याचना करता है। इस प्रकार आलवार संत नारायण को स्वामी, पिता, प्रियतम, गुरु के रूप में पूजते और प्रेम भाव व्यक्त करते थे। 6वीं-7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आलवार एवं नायनार संतों द्वारा शुरू की गई भक्ति परंपरा ने 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में आते आते एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन ने भारत को सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, रहीम, रसखान जैसे विद्वान संत एवं कवियों से समृद्ध किया तथा भारतीय साहित्य जगत को विख्यात ग्रंथ प्रदान किया। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतार राम भक्त की धारा प्रवाहित की। समाज में जात पात, ऊंच नीच एवं वर्ग को मिटाते हुए उन्होंने भक्ति मार्ग को अन्न जल की तरह सबके लिए सुलभ बनाया तथा कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद के शिष्य तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जाना। तुलसीदास ने समाज के आदर्श नायक के रूप में राम के चरित्र का वर्णन किया। श्री राम ने आदर्श पुत्र, शिष्य, भाई, सखा, पति तथा राजा की भूमिका में समाज का मार्गदर्शन किया। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति काव्य तथा कृष्ण भक्ति काव्य को व्यापक जन सरोकार प्राप्त हुआ। राम भक्ति काव्य ने आदर्श नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को अभिव्यक्त किया तथा कृष्ण भक्ति काव्य ने जनता कृष्ण के साथ संवाद करती अभिव्यक्त हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में मीराबाई जैसी कवयित्री और राम रसखान जैसे मुस्लिम पंथी कवि भी शामिल हुए। भक्ति आंदोलन के संतों एवं कवियों ने क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की रचना की, जिसने समाज के सभी वर्गों को अपने साथ सम्मिलित किया। उस समय जबकि जनता बाह्य आक्रमणकारी एवं शासकों के भय से आतंकित थी, भक्ति मार्गी संतों ने अपने काव्यों के माध्यम से ईश्वर की शरणागति का मार्ग दिखाकर लोगों को बेहतर जीवन के प्रति आशान्वित किया। कुछ आलोचकों ने भक्ति मार्ग एवं भक्ति आंदोलन को पराजित, दुखपूर्ण एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना, किंतु इस आंदोलन ने भारत की संस्कृति, धर्म एवं परंपरा का वैभवपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया। दार्शनिकों, विद्वानों ने वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के मूल विचारों को तार्किक एवं समाजोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया। इस भक्ति आंदोलन को प्राचीन वैदिक परंपराओं के पुनरुद्धार, पुनर्रचना और पुनर्संदर्भीकरण के रूप में देखा जाता है। भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस भक्ति आंदोलन से जागृत हुई भक्ति भावना ने कालांतर में देश एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं समर्पण का रूप धारण किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत जमीन प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए।
धन्यवाद डॉक्टर सविता मिश्रा जी। अपने आभार संतों का रामानुजाचार्य के दर्शन पर प्रभाव पर अपना बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शायद इस व्याख्यानमाला का जो अंतिम पायदान है उस पर आने जा रहा हूँ, क्योंकि अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी जो रीवा से शासकीय TRS कॉलेज रीवा से पधारे हैं, यदि कोई और हो जिनका मैं नाम पहले लिया था फिर से बता देता हूँ, अगर कोई आ गया हो तो बता दे। डॉक्टर महेश्वर मिश्र, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, डॉक्टर सूरज प्रकाश, डॉक्टर हरकिशोर प्रसाद। इसमें से अगर कोई उपस्थित हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। कोई नहीं, तो मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अघोरेश्वर महाप्रभु स्मृति व्याख्यानमाला पर अपना व्याख्यान 10 से 12 मिनट के अंदर प्रस्तुत करें। मंचस्थ एवं मंच विमुख सभी भीतरजनों को मेरा प्रणाम। यह मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि यह प्रथम व्याख्यानमाला के रूप में अग्रसर महाप्रभु का प्रथम व्याख्यानमाला आज मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये पहला व्याख्यानमाला, इसलिए एक परिचय के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अग्रसर महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनकी जर्नी कैसे होती है और फिर वो कैसे अघोर एक ध्वजवाहक संत के रूप में स्थापित होते हैं और देश ही नहीं विदेश में भी उनकी महिमा का गुणगान होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करूँगा। इसके पहले मुझे पूनम मैम की एक बात याद आई कि उन्होंने बोला कि शोध पत्र और व्याख्यान में जो अंतर होता है, शोध पत्र का तात्पर्य होता है मंथन। हम मंथन करते हैं किसी विषय पर, फिर कुछ अपने से उसमें क्रिएट करके बताते हैं अपना अनुभव। थोड़ा ही अंतर है, लेकिन जो व्याख्यान है वो आंतरिक अनुभूति होती है, उसको हम अनुभूति कर सकते हैं, इसे आंतरिक अनुभूति। तो यह व्याख्यान का जो पहला व्याख्यान जो मुझे सौभाग्य मिला है कहने का, यह एक आंतरिक अनुभूति के रूप में ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। भारत का जो बिहार राज्य है वह शुरू से ही ऋषि मुनियों, संत परमात्माओं, महात्माओं की या तो जन्मभूमि रहा है या तो किसी न किसी प्रकार से उनका संबंध बिहार प्रदेश से रहा है। इसी बिहार राज्य के आरा जनपद में अग्रसर महाप्रभु का जन्म होता है। एक क्षत्रिय कुलीन परिवार में श्रीमती लखराजी देवी इनकी माता का नाम होता है और श्री बैजनाथ सिंह के पिताजी का नाम रहता है। तो अग्रसर महाप्रभु को कालांतर में अग्रसर भगवान राम भी कहते हैं। तो जो भगवान शब्द है, इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जब इनका जन्म हुआ तो आनंदा तिरेक में पिता ने इनको भगवान बोला कि मेरे यहाँ भगवान उत्पन्न हुए हैं, अवतरण लिए हैं, इसलिए इनका नाम भगवान पड़ा। और यह एक हम इस चीज़ को ज़्यादा जो है बताना चाहेंगे कि बालक भगवान से कैसे अग्रसर महाप्रभु बनते हैं, अग्रसर भगवान राम बनते हैं। तो बिहार का जो आरा जनपद है वहाँ इनका जन्म होता है और जन्म के करीब 5 वर्ष बाद इनके पिता का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनके प्रपितामही और प्रपितामह द्वारा किया जाता है। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनके साथ ये घटनाएं होती हैं कि इनके परिवार का यह दृष्टिकोण होता है कि बालक भगवान उच्च शिक्षा प्राप्त करें और कुल गौरव की श्रीवृद्धि करें, परंतु इसके विपरीत जो अग्रसर महाप्रभु हैं यह मंदिर में पूजा पाठ और देवालय में जाना, विद्यालय न जाना, इस कार्य में हो जाते हैं और पूजा पाठ में ज़्यादा इनका ध्यान समय जाता है, व्यतीत होता है। और इसके बाद रुचि इनका जो होता है, परंतु इनकी रुचि जो थी और लक्ष्य कुछ और ही था। रुचि थी उस अनंत ज्ञान की खोज की जो इन्हें शक्ति अर्थात माँ सर्वेश्वरी का साक्षात्कार करा सके। मैं बताना चाहूँगा कि जो अग्रसर महाप्रभु का दर्शन है वह शक्ति सर्वेश्वरी पर आधारित है।
जैसे महिषासुर ने परेशान किया जब सभी देवतागणों को, तो कोई देवतागण उसका सामना न कर सका, और सभी देवता देवियों की शक्ति जब एक जगह इकट्ठी होती तो उसे सर्वेश्वरी बोलते हैं, और उस सर्वेश्वरी शक्ति से माँ ने उसका वध किया। तो उसी वही तात्पर्य है यहाँ सर्वेश्वरी का। सभी ईश्वरों की जो ईश्वरी हो उसे सर्वेश्वरी कहते हैं, यह इनका कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं तो इसमें इनका जो रुचि था वह उस अनंत ज्ञान की खोज की थी जो इन्हें शक्ति अर्थात माँ सर्वेश्वरी का साक्षात्कार करा सके, और लक्ष्य था समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा कर उन्हें आत्मिक सुख प्रदान करना, और हुआ भी यही। बालक भगवान जब बालक से अग्रसर भगवान राम अथवा अग्रसर महाप्रभु की यात्रा तय कर लिए, तब इन्होंने दीन दुखियों की सेवा के माध्यम से अपने कुल गौरव की ही नहीं अपितु अपने संपूर्ण अघोर परंपरा की विश्व समाज के समक्ष सम्यक रूप को प्रस्तुत किया। जो अवघर अवघोर और अवधुत जो शब्दावली है, इसका जो एक अलग गलत प्रकार का अर्थ समाज में व्याप्त था, उसको इन्होंने सही तात्पर्य बताया। वह कैसे, इसको आगे देखते हैं। जो शताब्दियों से चली आ रही अघोर परंपरा को पहली बार लीक से हटकर और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, ऐसा माना जाता है कि जो अघोर परंपरा है, इसमें जो अघोर का सिद्ध तंत्र साधना है, यह सिर्फ रहस्यमय होना चाहिए और इसको उजागर नहीं करना चाहिए किसी के सामने। यह हम जो है कि शांति से शमशान में बैठकर इसी कोई देख न पाए सुन न पाए, यह मान्यता होती है। लेकिन अग्रसर प्रभु का मानना था कि ऐसी सिद्धियों को, ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने से क्या फ़ायदा जो समाज सेवा में न लग पाए। तो जो शमशान विषयक अघोर साधना था, आप सभी को पता होगा कि अघोर यानी शिव से ही उनका शुरुआत हुआ है, उसको शमशान विषयक अघोर साधना को आश्रम विषयक बनाया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो शमशान में अघोर साधक सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए और ज्ञान के लिए और शक्ति के लिए जो शमशान पर प्रार्थना करते थे, मनन करते थे, साधना करते थे, उसको तो उनको करना ही है, लेकिन इसको आश्रम विषय कैसे बनाना, आश्रम के माध्यम से समाज सेवा करके। तो इसमें आगे चलते हैं। सदियों से दुर्लभ अघोर साधना को ऐसी सुलभ शब्दावलियों में पिरोकर सरल शब्दों के माध्यम से आम जनमानस को सुलभ किया जो तत्कालीन समय में सोचा भी नहीं जा सकता था। बालक भगवान विद्यालय जाने के स्थान पर अपने देवालय तथा अपने बाग में पूजन अर्चन में उनका समय व्यतीत होता था। बालक भगवान ने 7 वर्ष की आयु में ही गृह परित्याग कर दिया और के घर के निकट शिव मंदिर के समीप निवास करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात आपने अपने बाग में पड़कुटी बनाकर उसमें निवास करना प्रारंभ कर दिया। प्रकृति का नित्य सुरम्य साहचर्य उनकी साधना के अनुकूल था। उन्मुक्त प्रकृति का विराटत्व, मस्तिष्क संस्पर्श तथा ऊर्जोन्वेषणी वायु ने उनमें निहित प्राण तत्व को आलोकित करना प्रारंभ कर दिया। बालकाल से ही उनकी प्रकृति के साथ यह सुसंगति ही बाद में उनके विचारों में प्राण तत्व के महत्व को उन्मुक्त भाव से स्वीकार करने हेतु बनी। वे कहते हैं कि अनंत का पूरक प्राण ही तो है। यह अघोर वचन शास्त्र पृष्ठ 292 में है और तथा प्राण शक्ति है, जीवधारी शक्ति का साकार स्वरूप है। यहाँ यह अवगत कराना आवश्यक होगा कि जो इनका गांव था वो सिद्ध साधकों की जन्मभूमि रही है। बालक भगवान बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच में हैं जो सिद्ध साधक थे। उसमें कई प्रकार के हैं जिनका नाम ले पाना भी संभव नहीं है। मैं भी अभी उस पर कार्य ही कर रहा हूँ, शोध की प्रक्रिया में हूँ। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत बालक भगवान यहीं लब्ध प्रतिष्ठित साधक रामेश्वर जी के वंशज के संपर्क में आए और तत्पश्चात परिवार द्वारा घर वापसी का दबाव होने के कारण उन्होंने गिरी के साथ ग्राम परित्याग भी कर दिया और अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की एवं जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात रामानुज संप्रदाय के एक अधिवेशन में सम्मिलित हुए। ये ना हम नामृता श्याम ते ना हम किम कर्याम की आध्यात्मिक तृषा इन्हें परिवेदित करने लगी। गांव के ही एक वयोवृद्ध व्यक्ति जिन्हें ससम्मान के साथ ही महाप्रभु परमहंस जी कहा करते थे कि सुझाव पर काशी जाने का निश्चय कर लिया और त्रिकुंड किनाराम स्थल पहुँचे। त्रिकुंड के तत्कालीन महंत राजेश्वर राम जी थे। आगे चलकर साधक भगवान ने राजेश्वर राम जी से दीक्षा प्राप्त किया। दीक्षा उपरांत महाप्रभु पुण्य सलीला जानवी यानी माँ गंगा के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़ते चले गए एवं काशी के आसपास कई स्थलों पर अनेक विघ्नों के बावजूद युवा साधक ने साधना का क्रम जारी रखा। आम जनमानस में शमशान के संबंध में नाना प्रकार की भ्रांतियां व्याप्त हैं, परंतु अघोर परंपरा से शमशान एक सिद्ध स्थल है। अघोर परंपरा में शमशान एक सिद्ध स्थल है। इसी संबंध में अग्रसर महाप्रभु का कथन है कि शमशान से अधिक पवित्र स्थल कोई स्थान हो ही नहीं सकता। न मालूम इस शमशान भूमि में प्रज्वलित अग्नि सदियों में कितने जीवों की प्राण आहुति लेती रही है। प्राण की उपेक्षा के कारण मोह के वशीभूत भयाक्रांत जीव चिंता चिता में भी जलते दिखे हैं। दोनों में कोई अधिक भेद नहीं है। जिस प्रकार योगियों और अघोरेश्वरों का स्वच्छ सुर निर्मल हृदय जीवों के प्राण का आश्रय स्थल बना रहता है, उसी प्रकार शमशान प्राण रहित जीवों की देह का आश्रय प्रदान करता है।
इसी क्रम में साधक भगवान शमशान में लंबे समय तक साधनारत रहे। यह उनके जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण काल था। भारतीय धर्म एवं अध्यात्म परंपरा सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् की सर्वभूत मंगल कामना से विभूत रही है। जी सर। अग्रसर भगवान राम जी के महापरिनिर्वाण के उपरांत उनके उत्तराधिकार में प्रतिष्ठित अवघर गुरुपद संभव राम जी का जन्म इंदौर में 15 मार्च 1951 में महाराजा नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश रियासत में हुआ। सन 1982 ईस्वी में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अग्रसर महाप्रभु के दर्शनार्थ अर्धकुंभ मेले में प्रयाग पहुँचे और वहीं आपको उनका ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ कि पुनः वापस नहीं गए। अग्रसर महाप्रभु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो नरसिंहगढ़ रियासत महाराज के पुत्र थे और उनका नाम तो उनका कुछ और था, जो उनको नाम दिया गया वो अवघर गुरुपद संभव राम जी था। और 2 मिनट में सर कंक्लूड करता हूँ। और इनके पीछे है कि अग्रसर महाप्रभु ने ब्रह्म निष्ठालय सोलह जसपुर में एक आश्रम है, वह महाराज के द्वारा दान किया हुआ भूमि है, जिसमें एक ग्रीन टी सेंटर खुला हुआ है। वह वातावरण के अनुकूल नहीं है लेकिन उसको उसके अनुकूल बनाया गया काफ़ी मेहनत के बाद, और वो शोध केंद्र है जिसमें कहीं भी से कोई भी व्यक्ति आके शोधार्थी जो उस क्षेत्र का शोध करता हो आगे शोध कर सकता है। अग्रसर महाप्रभु ने ब्रह्म निष्ठालय सोगड़ा जसपुर छत्तीसगढ़ आश्रम में अपने इस शिष्य का नामकरण किया गुरुपद संभव राम, जिसका शास्त्रों में अर्थ है गुरु देव के चरण ही शांभव पद हैं जो तुरीयातीत है। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात आप तमाम सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए गुरु सेवा में तल्लीन होकर अपनी साधना में लगे रहे। आज आप अग्रसर महाप्रभु द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के तहत बाबा भगवान राम ट्रस्ट श्री स्वदेशी समूह तथा अघोर परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज ये संस्थाएं आपके सम्यक मार्गदर्शन एवं कुशल प्रबंधन में गुरुदेव महाराज श्री अग्रसर महाप्रभु की विचारों उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने एवं संपूर्ण मानवता की सेवा चलाए जाने वाले अनेक लोकोपकारी कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में तब्दील हैं। साथ ही महाप्रभु के महाविभूति स्थल वाराणसी के प्रांगण में महाप्रभु के महानिवाण के बाद उनका जो विभूति स्थल बनाया गया था महाविभूति स्थल, वह वाराणसी के प्रांगण में अग्रसर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया। यह आपकी अपने गुरु के प्रति समर्पण एवं जनमानस के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। प्रणाम, धन्यवाद। इसका जी कीनाराम त्रिपुर आश्रम से संपर्क हुआ। इनके समयकाल में कीनाराम महाराज नहीं थे, राजेश्वर राम जी थे जी, उनसे दीक्षा प्राप्त किया जी सर। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। ये व्याख्यानमाला अपने अंतिम पावदान पर पहुंच चुकी है। इस सत्र में 5 व्याख्यानमालाओं पर प्रश्न पत्र का वाचन हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर रंजय कुमार सिंह जो वर्धा से आए थे, उन्होंने तुलनात्मक धर्म अकादमी पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी जो प्रयागराज से आए थे, उन्होंने भारतीय दर्शन में पर्यावरणीय चेतना एक विश्लेषण। डॉक्टर पूनम सिंह मैडम जो पटना से आई हैं, उन्होंने सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन व सूफीवाद पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर सविता मिश्रा जो रांची से आई, उन्होंने आलवार संतों का रामानुजाचार्य के दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर अपना विचार व्यक्त किया। और अभी डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी ने अघोरेश्वर महाप्रभु स्थित व्याख्यान पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। कुल 5 व्याख्यान इस सत्र में आए हैं। मैं इस कार्यक्रम के इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ER मटवाले सर को विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस सत्र के अध्यक्षीय भाषण के रूप में अपने विचार से हम सबको लाभान्वित कराएं, अपना मार्गदर्शन दें और अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। डॉक्टर मटवाले सर।
प्रथमतः मैं सभी व्याख्याताओं का अभिनंदन करता हूँ। मेरा आधा काम हल्का के है डॉक्टर हरिकांत मिश्र जी, क्योंकि सभी व्याख्याताओं के नाम और उनके जो भाषण हैं उसका शीर्षक भी उन्होंने बताए। प्रथमतः रंजय कुमार सिंह ने हाँ डॉक्टर रंजय कुमार सिंह ने अपने व्याख्यान में महाभारत तथा हिंदू मानव और प्राणी, जैसा हिंदू वैसा ही इस्लाम मानव प्राणी, ईसाई मानव प्राणी, इस तरह का उल्लेख हो सकता है। मुझे हमेशा एक बात जंचती है, वो ऐसे है कि प्राचीन दर्शन से संबंधित एक थोड़ी सी मैं लघु टिप्पणी कर रहा हूँ। न्याय, समानता एवं बंधुता मनुष्य जीवन की नींव है। बौद्ध दर्शन ने इस पर ध्यान दिया है। बौद्ध दर्शन से करीब 14 साल बाद वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदाय निर्माण, शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। हमें कुछ अजब भी लगता है कि बौद्ध दर्शन प्राचीन होते हुए भी यह समानता की रोशनी दिखाई देती है। बौद्ध दर्शन में समानता की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वेदांत दर्शन के दार्शनिकों के विचार में समाज चिंतन का कुछ अभाव ही दिखाई देता है। इन सभी के विचारों में मनुष्य कभी केंद्र बिंदु नहीं रहा, ऐसे अभी मेरी विचारधारा है। ठीक है, अभी इसके बाद तो पूनम सिंह मैडम ने डॉक्टर संगमलाल पांडे जी का उल्लेख किया है। डॉक्टर संगमलाल पांडे जी का मैं भी छात्र हूँ, मैं छात्र इस सिलसिले में हूँ। मैं 1990 में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिटरेचर कोर्स के लिए, तो उन्होंने मुझे पढ़ाए, तो मेरे गुरु हैं और मैं उनका छात्र हूँ। और दर्शन शास्त्र अत्यंत सुलभ आसान जो किया है इस इंडिया में, तो मैं तो पहले डॉक्टर संगमलाल पांडे जी का ही नाम। संगमलाल पांडे जी की बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, आसान किताब है। मैं केवल एक उदाहरण, अब दर्शन शास्त्र में विटगेस्टाइन का नाम तो हमें सबको मालूम है। विटगेस्टाइन भी भाषा पर बोले हैं। अब विटगेस्टाइन की जो भाषा के संबंधित मैं थोड़ा सा टिप्पणी करके रखा हूँ। पहले अपने भारत में तो भाषा की समस्या है ही। भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्रीयता के लिए एक देश एक भाषा की आवश्यकता है। इस देश के लिए हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा के लिए योग्य है। लेकिन राजनीति करने वाले कुछ लोग अपने स्वार्थ हेतु लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने धर्म एवं भाषा को अपने हाथ में लेते हुए समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। दक्षिण भारत, ईशान्य भारत तथा कुछ अन्य प्रांत में इस तरह के कुछ लोग बसे हुए हैं। हम दर्शन शास्त्र के लोग इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब विटगेस्टाइन जो है भाषा संबंधी बहुत कुछ बोलते हैं। अब विटगेस्टाइन की जो भाषा है वो हमें हृदय को नहीं छूती। विटगेस्टाइन कहते हैं कि यदि भाषा का ज्ञानात्मक होने का दावा सही है तो उसका विश्लेषण किया जा सकता है। जिस विश्लेषण के फलस्वरूप अंततः एक प्राथमिक वाक्य मिलेगा जो रसेल के अनुवाक्य जैसा है, जिससे वस्तुस्थिति का निर्देश होगा। विटगेस्टाइन ऐसे वाक्यों को प्राथमिक वाक्य कहते हैं। उनका कहना है कि पूर्णतया सरल तत्वों के अनुरूप है। क्यों बंद कर दिया? लाइट गई क्या? बंद कर दें। हाँ, विटगेस्टाइन कहते हैं कि अंततः उनसे सरल तथ्यों की जानकारी होती है जो ज्ञान सूचक भाषा है, वह अंततः ऐसे ही प्राथमिक वाक्यों से निर्मित है।
इस प्रकार के मिश्रित वाक्यों की सत्यता असत्यता यानी प्राथमिक वाक्य की सत्यता और असत्यता पर भी निर्भर है। ऐसा बहुत कुछ है। अब विट्गेशन की इस दुर्भर कथन से हमें क्या मिला? इसके बजाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्वर्गीय डॉक्टर संगमलाल पांडे जी की विचारधारा हमें हृदय को छू लेती है। संगमलाल पांडे जी कहते हैं कि जब भाषा की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, विशेषतः जब राष्ट्रभाषा का विकास रुक जाता है, तब राष्ट्र का विकास भी अपने आप ठीक से नहीं होता। राष्ट्र में इससे बिखराव पैदा हो जाता है जो उसके समाज को जातियों और वर्गों में बांट देता है। इस बिखराव को दूर करने के लिए राष्ट्रभाषा की प्रगति को बढ़ाते रहना, राष्ट्रभाषा की निरंतर प्रगति के बिना राष्ट्र की निरंतर प्रगति हो नहीं सकती। हमें डॉक्टर संगमलाल पांडे जी को अपनाने की आवश्यकता है। तो ऐसे कई बातें हैं। और इसके बाद ये पूनम से नरंगा तो बहुत अच्छा हुआ। फिर बाद में राजेश कुमार तिवारी जी ने भी दर्शन और विज्ञान छेड़ा है। ठीक है, आपका जो वक्तव्य है बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर सविता मिश्रा जी, आशुतोष कुमार सिंह जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। एक सबकी फोटोग्राफी फोटो ले लिए तो